अगर आपने इस बुल रन को मिस किया है, आई नो कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे, लेकिन रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी मौका है अगर आप अच्छे से पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं और लगातार वो पंप होंगे इस बुल रन में। तो अगर आप अच्छे कॉइन्स को अभी भी पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक परफेक्ट पोर्टफोलियो शेयर करने वाले हैं कि अभी के टाइम में कौन कौन से कॉइन्स को आपको पिक करना चाहिए, किसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ में बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं, जिससे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो नया ऑल टाइम हाई होगा वो क्या हो सकता है। ऐसा ना हो कि बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हो वो $150 टू $200 के समथिंग में हो और हम लोग $120 और $100 तक एग्जिट कर जाएं। तो डिटेल में सारी चीजें समझेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर बुक कर सके। और मार्केट पूरी तरीके से पंप है और हम आपको बता दें कि बिटकॉइन $98,000 ब्रेक कर चुका है। किसी भी टाइम में $100 ये ब्रेक कर सकता है और अभी के टाइम में जो प्राइस चल रही है वो $96.6 है। यानी कि ज़बरदस्त मार्केट है, सारे लोगों का पोर्टफोलियो पूरी तरीके से प्रॉफिट में है, किसी का 3x किसी का 4x। सिर्फ बिटकॉइन की बात करें, बाकी अदर क्रिप्टो से तो पता नहीं कितने लोगों का कितना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, तो आपको अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं कि यहाँ पर जो मैंने डेट्स मेंशन किया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपको समझ में आए कि कितने टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या हुआ है, किस तरीके से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है। क्योंकि ये जो सारा गेम है ये हॉल्विंग का ही है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन हॉल्विंग जिस तरीके से बिटकॉइन का होता है और उसके बाद और उसके पहले जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी बार बदला नहीं है। फर्स्ट हॉल्विंग के बाद भी सेम, सेकंड हॉल्विंग में भी लगभग सेम, थर्ड हॉल्विंग में भी सेम, फोर्थ हॉल्विंग में भी लगभग सेम सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग इसे समझ लें तो कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन का जो नया ऑल टाइम हाई होगा वो कितने रेंज के आसपास हो सकता है। उसी के बीच में हम लोग अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के बाद वापस से वो डाउन में भी जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो बिटकॉइन की जो फर्स्ट हॉल्विंग हुई थी वो नवंबर 2012 में हुई थी और उससे पहले जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो $12 थी। और हॉल्विंग के एक साल बाद नवंबर 2012 में हॉल्विंग हुई थी और नवंबर 2013 में बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि था लगभग $1200। तो इंक्रीज कितना परसेंट हुआ? 9900% बिटकॉइन पंप हुआ था आफ्टर हॉल्विंग। और ये जो पंप हुआ था इसमें टोटल कितना टाइम लगा था? पूरे एक साल। नवंबर 2012 में हॉल्विंग और नवंबर 2013 में ऑल टाइम हाई, पूरे एक साल लगे थे। उसके बाद जब ये ऑल टाइम हाई हो गया 2013 में, तो 2013 के बाद बिटकॉइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा एंड बिटकॉइन ने अपना जो लोअर लगाया वो जनवरी 2015 में $160 का। तो जो डिक्लाइन आया पंप के बाद, जो डिक्लाइन आया वो 86% का आया। ये चीज़ समझ में आ गया फर्स्ट हॉल्विंग का। अब सेकेंड हॉल्विंग के बारे में देखते हैं। सेकेंड हॉल्विंग बिटकॉइन की हुई थी जुलाई 2016 में, 4 साल बाद। उससे पहले जो बिटकॉइन की प्राइस थी सेकेंड हॉल्विंग से पहले वो $650 थी। सेकेंड हॉल्विंग के बाद जो बिटकॉइन की प्राइस गई, जो नया ऑल टाइम हाई गया 2016 में हुई थी, और ऑल टाइम हाई कब? लगभग एक साल बाद 2017 में $19,800 और बिटकॉइन पंप हुआ 2900%। एंड इस पंप के बाद जो डिक्लाइन आया बिटकॉइन में वो 2018 में आया और 84% का डिक्लाइन यहां पर आया। अब यहां पर आप देखिए पंप के बाद 13, 14, 15 यानी कि 2 साल, उसके बाद यहां पर 2017, 18, एक ही साल में यहां पर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो चुका था। तो 84% का यहां पर डिक्लाइन आया था। एंड वहीं पर अगर हम लोग थर्ड हॉल्विंग की बात करें जो कि मई 2020 हुई थी, उस टाइम में हॉल्विंग से पहले जो प्राइस थी वो 8600 थी। एंड उसके बाद 2020 में हॉल्विंग हुई। जस्ट एक साल बाद नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया $69,000 का। 700% बिटकॉइन पंप हुआ एंड उसके बाद जस्ट एक साल बाद बिटकॉइन वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और अपना जो लोअर उस वक्त का लगाया $15,500 नवंबर 2022 में। एंड टोटल जो डिक्लाइन हुआ वो 78%। अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ है, सारा जो प्रीवियस डाटा था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ से ये जो प्रीवियस डाटा था, यहाँ से अब आप देखिए कि फोर्थ हॉल्विंग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रीवियस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फोर्थ हॉल्विंग मार्च 2024 में हुई थी। उससे पहले इसकी जो प्राइस थी हॉल्विंग से पहले $28,000 थी। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी तक तो ऑल टाइम हाई $98,000 का रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए हॉल्विंग कब हुई? नवंबर 2012 में। ऑल टाइम हाई कब लगा? नवंबर 2013 में। सेकेंड हॉल्विंग कब हुई थी? जुलाई 2016 में।
ऑल टाइम हाई कब लगा था? दिसंबर 2017 में, लगभग एक साल के बाद। मई 2020 एंड ऑल टाइम हाई नवंबर 2021, तो एक साल का लगभग गैप रहा है ऑल टाइम हाई में। तो फोर्थ हाल्विंग मार्च 2024 में हुई, तो नया ऑल टाइम हाई कब लग सकता है? लगभग नवंबर 2025 में। और कितना लग सकता है यहाँ पर अगर आप देखिए, फर्स्ट टाइम में 9900%, उसके बाद 2900%, उसके बाद 700%। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 250 से 450% बनता है, जिसके हिसाब से जो जिस तरीके से ये घटा है, तो लगभग 250 से 450% बिटकॉइन पंप कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग नवंबर 2025 तक या अक्टूबर 2025 तक हमें बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $150 के समथिंग में देखने को मिल सकती है। $100 टू $150 अकॉर्डिंग टू ये प्रीवियस डाटा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार का जो सीनेरियो है, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर टाइम टू टाइम में यहाँ पर जो एडॉप्शन है वो बढ़ता जाता है और टाइम टू टाइम जो सप्लाई है वो घटती जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अभी के टाइम में ही बिटकॉइन 100K के करीब आ चुका है। तो 2025 के आसपास, नवंबर 2025 में मुझे जहाँ तक लगता है कि बिटकॉइन $180K प्लस जा सकता है। एंड उसके बाद अगर बात करें कि क्योंकि पंप के बाद वापस से बिटकॉइन को नीचे भी आना है, नीचे यहां पर बात करें तो कब आया? ऑल टाइम हाई 2013 में, 2015, ऑल टाइम हाई 2017 में, डिक्लाइन आया 2018 में, नवंबर 2021, नवंबर 2, तो यानी कि लगभग एक साल के बाद वापस से बिटकॉइन नीचे आया। तो यहाँ पर 2025 में अगर ऑल टाइम हाई लगता है तो 2026 में ये नीचे आएगा। कितना परसेंट आएगा? देखिए 86%, 84%, 78%। तो इस बार 60 to 70% आ सकता है। तो उसके हिसाब से जो डिक्लाइन आएगा वो लगभग $72,000 से $84,000 के समथिंग में आ सकता है। ये जो मैंने आपको बताया प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो डाटा है इसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए है, लेकिन अगर इसको भी समझ लें तो काफ़ी अच्छी खासी समझ मार्केट की तो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको यह भी पता चल रहा होगा कि अभी आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितने चांसेस है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बना लेंगे, कितने चांसेस है कि आपको यहाँ से भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर बिटकॉइन रैम्बो चार्ट। ये रैम्बो चार्ट काफ़ी ईजी वे में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर भी सारा हॉल्विंग का ही गेम है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फोर्थ हॉल्विंग है, ये थर्ड हॉल्विंग है, ये सेकेंड हॉल्विंग है और ये फर्स्ट हॉल्विंग है। और इस लाइन के बाद आप ध्यान दें कि क्या हुआ है। इस लाइन के टाइम में प्राइस एकदम नीचे, उसके बाद प्राइस पंप, प्राइस एकदम नीचे, प्राइस पंप, और इस लाल जोन को टच करके बिटकॉइन वापस से नीचे आया है। एंड सेम यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, एंड सेम यहाँ पर भी। तो बिटकॉइन अगर आप देखें तो यहाँ पर है, और अगर ये सेम रेड या ऑरेंज के आसपास जाता है तो लगभग यहाँ से भी $120K टू $150K एंड $150K टू $200K के समथिंग में ये रेंज यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से जो डाटा निकल कर आया है, सेम डाटा यहाँ से भी निकल कर आया है, क्योंकि ये भी हॉल्विंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो ना ओवरऑल मार्केट के बारे में हम लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि बिटकॉइन अभी और पंप होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं पोर्टफोलियो की, कि अभी के टाइम में कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट सीट तैयार की है, बल्कि मैंने नहीं, ये क्रिप्टो बंटर का सीट है। क्रिप्टो बंटर ने ये सीट शेयर की है और इसमें जो कॉइन्स मेंशन किए गए हैं अभी के टाइम में अगर आप पिक करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें गेमिंग के भी कॉइन्स है, एआई के भी कॉइन्स है, L1 डेक्स एक्सचेंजेस, डेरिवेटिव, MEV, तो लगभग सारी कैटेगरी के एक दो कॉइन है। L1 के भी कॉइन है, मीम कॉइन भी है यहाँ पर, और ज़्यादातर मीम कॉइन्स है कुछ। तो आप इनको फोकस कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे खासे, और देखें इसमें सारी चीज़ें मेंशन भी की गई हैं कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों आपको ये बाय करना चाहिए। तो इसका लिंक, ये जो सीट है इसका लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। FDV यहाँ पर दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो ये अभी के टाइम के लिए सबसे बेस्ट कॉइन्स है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में कुछ और टोकन्स और कॉइन्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि कंप्लीटली हिडन होंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।